Hello, friends. This is Dr. Sunil Kadam, welcoming you to my channel, Let's Learn Accountancy with Dr. Sunil Kadam. On this channel, I will be uploading videos on various topics of accountancy. I hope you will enjoy these videos. So, first question on a buyback of shares solve करने की कोशिश करते हैं. चलो, सम जब भी हम सॉल्व करने जाते हैं तो पहले सम को रीड करना जरूरी है, सम को समझना जरूरी है. तो सम के हिसाब से हमें अपना आंसर बनाना होता है. तो चलो रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एक्स लिमिटेड हैज furnished the following information, particulars, amount. Equity share capital rupees 10 per share 5 lakh. 10% preference share capital rupees 100 per share 2 lakh. General reserve 6 lakh. Capital redemption reserve 1 lakh. Profit and loss account credit balance 4 lakh. Security premium 2 lakh. Low secured loan 3 lakh 50,000. 7% debenture 1 lakh 50,000. Keeping in view all the legal requirements, calculate the number of shares that can be brought back at maximum possible price. And B, the number of shares that can be brought back at the offer price rupees 50 per share. तो ये जो सम है, सम में उन्होंने एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपको दिया है. एक्सट्रैक्ट मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको वहां से दी, पूरा बैलेंस शीट नहीं है. तो ये जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से हमें ये फाइंड आउट करना है कि कंपनी कितना बाईबैक कर सकती है, कितने शेयर्स बाईबैक कर सकती है, कितने अमाउंट बाईबैक कर सकती है और कितना ऑफर प्राइस दे सकती है, वो ए केस में. और दूसरी सिचुएशन में उन्होंने बोला कंपनी अगर 50 रुपीज बाईबैक ऑफर प्राइस दे तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक हो सकता है, ये कैलकुलेट करना है. तो पहले हम पहले सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे केस में बारे में डिस्कस किया जाएगा. जो थियोरेटिकली पार्ट हमने सीखा इससे पहले कि बाईबैक क्यों होता है, किस लिए होता है, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, जो कंपनी एक्ट का प्रोविजन है वो क्या क्या कंसीडर करके कितना बाईबैक कर सकते हैं, वो हमने सीखा था. वही सभी कंडीशंस को अभी यहाँ पे लागू करना है और उस वो लागू होने के बाद कितना बाईबैक कर सकते हैं हम बता सकते हैं. चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना कंपनी बाईबैक कर सकती है. सो द कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक स्टेटमेंट बना लेंगे. फर्स्ट कैलकुलेशन फॉर मैक्सिमम बायबैक ऑफ शेयर्स व्हेन ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन. जब हमें ऑफर प्राइस नहीं दिया गया और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कंपनी कितना बायबैक कर सकती है. ठीक है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं. और स्टेटमेंट में क्यों, क्या स्टेटमेंट बना के क्या करना है, देखो हमने ये सीखा है कि कंपनी को कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन फुलफिल करने होते कि जैसे कि कंपनी को पहली कंडीशन है कि कंपनी के पास फ्री रिजर्व होना चाहिए और वो फ्री रिजर्व में से ही बाईबैक कर सकते हैं. अगर कंपनी के पास जितना फ्री रिजर्व है उतना वो बाईबैक कर सकती है, एक पहली कंडीशन है. दूसरी कंडीशन ये है कि कंपनी जितना उनका पेड अप कैपिटल है ना, उसका 25% ही बाईबैक कर सकती है. तो हमें वो चेक करना पड़ेगा कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है, उसका 25%, फिर उतना बाईबैक कर सकती है. कंपनी को ये भी ध्यान में रखना है जब जब बाईबैक करने के लिए जाओ तो उनका डेप्ट इक्विटी रेशियो डिस्टर्ब ना हो, वो उतना ही रहे. तो उसके लिए हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना रहे ताकि हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो डिस्टर्ब ना हो. वो भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना बाईबैक कर सकते हैं. फिर कंपनी को 25% पेड अप कैपिटल बाईबैक कर सकती है, तो वो कितना होता है ये भी कैलकुलेट करेंगे.
तो ये सब कंडीशन अभी इकट्ठा रखेंगे तो उसमें से जो सबसे कम वाला अमाउंट है वो हम बाई बैक करेंगे, तो बाकी सभी जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो जाएगी। देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहली कंडीशन जो होती है बाईबैक के लिए कि कंपनी के पास अपने फ्री रिजर्व्स और सोर्स ऑफ बाईबैक होने चाहिए। तो कंपनी के तीन सोर्स ऑफ बाईबैक होते हैं, एक है फ्री रिजर्व, दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम, और तीसरा है फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। तो कोई आप बोल सकते हैं सर ऐसे कैसे, यहाँ तो आप बाईबैक कर रहे हो और दोबारा यहाँ पे फ्रेश इश्यू भी कर रहे हो, तो फिर बाईबैक का जो मतलब भी निकल जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बाईबैक हम करने वाले हैं उतना, जो बाईबैक करेंगे उतना ही अगर हम अमाउंट नहीं करेंगे तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, just let me wait a minute, I will come back. The pile, remember, we are in a public क्या बोलते हैं पोर्टल पे है, सो जो भी डिस्कस करना है वो यहाँ पे नहीं, पायल 616, let me check that. Okay, so let's get back. What we were talking about, क्या वो डिस्कस कर रहे थे कि जब कंपनी बायबैक करना चाहती है उतना, यहाँ पे सोर्स की बात कर चल रही थी। सोर्सेस हम हमारे पास तीन सोर्सेस होते हैं, एक है फ्री रिजर्व, दूसरा सोर्स होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, और तीसरा फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। तो फ्रेश इश्यू के बारे में डिस्कस करते करते हमको ये याद आया कि हम ये चाहते थे कि जितना आप बाईबैक कर रहे हैं और फिर उधर ही फ्रेश इश्यू कर रहे, तो वो जो बाईबैक का मतलब ही नहीं रहा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोलती है, अगर कंपनी कोई इक्विटी शेयर्स बाईबैक करते हैं तो इक्विटी शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते, या कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स बाईबैक कर रही है तो प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते। तो अगर आप इक्विटी शेयर्स बाईबैक करते हो तो प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर सकते हो, या प्रेफरेंस शेयर्स बाईबैक कर रहे हो तो इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकते हो। तो ये सोर्स ऑफ बाईबैक जब आपके पास अवेलेबल होगा, फ्री रिजर्व हमको ज्यादातर यहाँ पे लिस्ट आउट करना है पहले। सो लेट्स राइट डाउन सोर्स ऑफ बाईबैक। क्या क्या सोर्स है हमारे पास, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में दिया इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये तो सोर्स ऑफ फ्री रिजर्व नहीं है। यहाँ पे है जनरल रिजर्व 6 लाख, जनरल रिजर्व 6 लाख, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख, ये रहे फ्री रिजर्व। इसमें ये है ना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये हम खाली इस्तेमाल कर सकते हैं इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। कंपनी खाली बोनस शेयर्स देने के लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल कर सकती है। तो जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम ये हमारे लिए अवेलेबल है, इसीलिए हम उसको फ्री रिजर्व में ले लेंगे, तो सोर्स ऑफ बाईबैक में अवेलेबल है। तो इतना, ये तीन हमारे पास सोर्सेस है, हम लिस्ट आउट करते हैं। जनरल रिजर्व 6 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 4 लाख, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख। तो चलो लिस्ट आउट करते हैं। जनरल रिजर्व 6 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 4 लाख, and security premium 2 lakh. Total amount of this source of buyback is
12 लाख। तो ये हमारा पहला कैलकुलेशन आ गया जो हम बायबैक कर सकते हैं। अभी दूसरी कंडीशन है 25% ऑफ पेड अप, नॉट पेड अप, इट इज प्रोप्राइटर्स फंड, 25% ऑफ ओन फंड, नॉट प्रोप्राइटर्स फंड, ओन फंड का। सो 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड में क्या क्या आता है? ओन फंड में आता है शेयर होल्डर्स, शेयर कैपिटल, वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो। फिर आता है फ्री रिजर्व। तो हमारे पास शेयर कैपिटल क्या क्या है? देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख का है। ये दोनों शेयर होल्डर्स के ओन फंड में आते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, और फिर फ्री रिजर्व आएगा 12 लाख का। टोटल फ्री रिजर्व्स 12 लाख। तो टोटल ओन फंड कितना बनता है? ये तीनों का टोटल, टोटल ओन फंड इज 19 लाख। अब ये 19 लाख का 25% कंपनी बायबैक कर सकती है। तो 19 लाख का 25% हम कैलकुलेट करें तो अमाउंट आता है 4,75,000। ये दूसरी कंडीशन। ये कंडीशन को हम ध्यान में रखते हैं तो कंपनी इतना बायबैक कर सकती है। ये कंडीशन को ध्यान रखते हैं तो कंपनी इतना बायबैक कर सकती है। फिर अगली कंडीशन हमारे पास है वो डेप्ट इक्विटी रेशियो डिस्टर्ब नहीं करना। द डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड बी मेंटेन 2:1। तो फॉर दैट हम क्या करते हैं? ओन फंड माइनस हाफ ऑफ द लोन फंड। तो ओन फंड कितना है? 19 लाख। लेट्स रिकॉर्ड दैट। ओन फंड 19 लाख, उसमें से हाफ ऑफ द लोन फंड। तो लोन फंड के क्या आइटम्स है हमारे पास? लोन फंड के लिए सिक्योर्ड लोन है 3,50,000 और 7% डिबेंचर है 1,50,000। ये दोनों लोन फंड है, उसका आधा अमाउंट लिया जा सकता है। सो ओन फंड में हाफ ऑफ द लोन फंड कैलकुलेट करना है। तो सिक्योर्ड लोन है 3,50,000, और क्या था? सिक्योर्ड लोन है 3,50,000 एंड 7% डिबेंचर 1,50,000। तो 7% डिबेंचर 1,50,000। तो टोटल लोन फंड कितना हुआ? 5 लाख। टोटल लोन फंड 5 लाख। अभी इसका आधा, हाफ ऑफ द लोन फंड, सो हाफ ऑफ द 2,50,000, sorry, half of the 5 lakh, it comes 2,50,000. So 19 lakh minus 2,50,000, outer column 16,50,000 कंपनी बाईबैक कर सकती है। अगर उतना बाईबैक करेंगे 16,50,000, तो कंपनी का ओन फंड का अनलोन फंड के में प्रोपोर्शन रहेगा 2:1। तो ये तीन कंडीशन है। अगर इन तीन कंडीशन में से हम समझो ये कंडीशन लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली इसको भी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये भी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि 4,75,000 अगर हम बाई बैक करते तो 12 लाख के नीचे ही है ना। मैक्सिमम इतना बाई बैक कर सकते हैं ये कंडीशन के हिसाब से। तो उस इतना किया तो ये कंडीशन भी फुलफिल किया, और ये देखो वो भी वैसे ही है, 16 लाख है। अगर समझो ये कंडीशन आप लेते हो कि 16,50,000 बाई बैक करने के लिए जाते हो, तो ये कंडीशन आप वायलेट नहीं कर रहे, मतलब उसको फुलफिल नहीं कर रहे, क्योंकि इसके हिसाब से आप खाली इतना ही कर सकते हो, आप ज्यादा करते हो तो अलाउ नहीं होगा। तो सभी कंडीशन के तहत अलाउ होने के लिए जितने भी आपके जो कैलकुलेशंस आते हैं उसमें से जो कम वाला है उसको ले लिया जाए, तो बाकी सभी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया, क्योंकि क्यों हम लीस्ट अमाउंट लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ कंडीशन ये है कि 25% लिमिट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो आप बाई बैक कर रहे हैं उसका 25% लेना है। तो हम क्या बाई बैक कर रहे हैं? इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर्स 5 लाख का 25% आप बाई बैक कर सकते हो। तो यहां पे आएगा 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, 25% ऑफ 5 लाख, 1,25,000 आप बाई बैक कर सकते हो। 1,25,000 मैक्सिमम अमाउंट, ये कंडीशन के हिसाब से। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करके देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू
ये जो अमाउंट है 25% डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1,25,000 और फेस वैल्यू हमारे पास है 10 रुपीज। तो ये हमने जब कैलकुलेट कर लिया तो अमाउंट आता है, नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 12,500। इतना आप बाई बैक कर सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स। तो अमाउंट हमको क्या पहले कैलकुलेट करनी है, अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, ये तीनों में से जो कम अमाउंट है वो आप ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कम, 4,75,000, ये हम बाई बैक कर सकते हैं, क्योंकि ये बाई बैक किया तो ये भी सेटिस्फाई करते हैं, ये भी सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे हम ये हमने कैलकुलेट किया और बी में यहां तक आए, राइट। तो ये 12,500, तो अमाउंट हमारी लीस्ट वाली आई, लीस्ट ऑफ द अबाउ थ्री इज 4,75,000। अब ये 4,75,000 हम बाई बैक कर सकते हैं, मगर कितने शेयर्स, हर एक शेयर को कितना देंगे, क्योंकि बाई बैक नंबर ऑफ शेयर्स इतने ही कर सकते हैं हम, 12,500। तो लेट्स वर्क आउट द ऑफर प्राइस 4,75,000, ये अमाउंट डिवाइडेड बाय these number of shares। तो हम कैलकुलेट करते हैं 4,75,000 डिवाइडेड बाय दिस, तो पर शेयर आता है 38 रुपीज। तो कंपनी ज्यादातर ज्यादा 38 रुपीज एक शेयर को देके वापस ले सकती है, मतलब 10 रुपए का उसका फेस वैल्यू और ऊपर के 28 रुपीज है वो प्रीमियम। तो हम उसको अलोकेशन करके रखते हैं, ये 4,75,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा, 12,500 इंटू 10, अमाउंट इज 1,25,000 एंड बाय बैक प्रीमियम 12,500 एट द रेट ऑफ 28 कैसे आया, 38 टोटल अमाउंट माइनस फेस वैल्यू, बाकी बचा हुआ दैट्स 3,50,000। और टोटल सभी का किया जाए तो 12,500 इंटू 38 इज व्हाट, 4,75,000। इतना हम बाय बैक कर सकते हैं। मैं दोबारा एक बार बता दूं, तो हम जब बाईबैक के लिए जाते हैं, बाईबैक जब करते हैं तो हमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है हमारा हमारे लिए दिया हुआ, कहां पे दिया है टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन दिया है कंपनी एक्ट में। कंपनी एक्ट में हमें टर्म्स एंड कंडीशन दिए, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हमें जितने भी कंडीशंस है वो चेक करना है, और उसमें से जो कम अमाउंट है वो हम लेके अगर बाईबैक करते हैं तो बाकी सभी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला हमने लिया सोर्स ऑफ बाईबैक। सोर्स ऑफ बाईबैक हमको पता है कि तीन सोर्सेस होते हैं, एक है फ्री रिजर्व, तो फ्री रिजर्व के ये दो आइटम मिले, और सिक्योरिटी प्रीमियम है वो भी बाईबैक के लिए अवेलेबल होता है। तो इन तीनों का टोटल जब हमने किया, जनरल रिजर्व 6 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख, टोटल 12 लाख पहला अमाउंट हमको मिल गया फॉर बाइंग बैक द अमाउंट। फर्स्ट कंडीशन। द सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, 25% ऑफ ओन फंड। तो ओन फंड में आता है शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख एंड फ्री रिजर्व है 12 लाख, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। तो 12 लाख, ये सब का टोटल कर लिया, आता है 19 लाख। अब ये 19 लाख का 25% ही हम बाय बैक कर सकते हैं, इसीलिए हमने वो 25% निकाला, अमाउंट आई 4,75,000। ये दूसरा कंडीशन हमारा हो गया। तीसरी कंडीशन है हमको डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करना है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करना है, इसीलिए हमारा जो लोन फंड है और ओन फंड है उसमें प्रोपोर्शन रहना चाहिए, इसीलिए हाफ ऑफ द ओन फंड में से हाफ ऑफ द लोन फंड माइनस करने हैं। तो ओन फंड ऑलरेडी वर्कड आउट है यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे लिया, ओन फंड माइनस हाफ ऑफ द लोन फंड। तो हमने देखा लोन फंड में हमारे पास सिक्योरिटी लोन है और 7% डिबेंचर है, टोटल 5 लाख होता है, उसका आधा किया तो 2,50,000, 19 लाख से माइनस किया तो अमाउंट आ गया 16,50,000। तो हमारा तीन कैलकुलेशन हो गए,
और ये जब कैलकुलेशन हो गया तो हमने फिर हमारा जो नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है ना, वो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये जो 68 सेक्शन 68 के हिसाब से बताया गया कि भाई 25% ही आप पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के बाई बैक कर सकते हो। जो भी बाई बैक शेयर्स कर रहे हो उसका 25% ही कर, अगर प्रेफरेंस शेयर्स बाई बैक कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर्स का 25% आप बाई बैक कर सकते हो। तो हमारा टोटल 5 लाख शेयर कैपिटल था, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका 25% जब हमने कैलकुलेट किया इट कम्स 1,25,000। तो 1,25,000 ये अमाउंट में आ गया। हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होगा द नंबर ऑफ शेयर्स के लिए ये जो पेड अप कैपिटल है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू हमारे पास है 10 रुपए। तो 1,25,000 डिवाइडेड बाय 10 इट कम्स 12,500 नंबर ऑफ शेयर्स में आ गए। इतने ही आप बाईबैक कर सकते हैं, 12,500। तो 12,500 इतना बाईबैक कर सकते हैं। तो अमाउंट हमको पता है कि जो पहले था उसमें से लीस्ट अमाउंट वो आती है 4,75,000, और उसको जब हम 12,500 नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक, यही हमारा मैक्सिमम लिमिट है। तो जो 4,75,000 अमाउंट हमारे पास है उसको जब हम अमाउंट के साथ या नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड करते हैं तो हर एक शेयर होल्डर को हम 38 रुपीज दे सकते हैं। ये हुआ ऑफर प्राइस, ये हुआ अमाउंट ऑफ बायबैक, और ये हुआ नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ब्रॉट बैक। तो ये कैलकुलेशन जब आता है तब उसका डिटेल जर्नल एंट्री हमें पास करनी होती है ना शेयर कैपिटल। तो उसमें 1,25,000 शेयर कैपिटल है, और बायबैक प्रीमियम है 3,50,000, 28 प्रीमियम 28 है, और फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और नंबर ऑफ शेयर्स 12,500 को मल्टीप्लाई किया 1,25,000 शेयर कैपिटल और प्रीमियम, ये टोटल मिला के 4,75,000, दैट्स व्हाट द मैक्सिमम अमाउंट। ये रहा कैलकुलेशन। इतने अभी इस जो भी अमाउंट है ना 1,25,000, 3,50,000 और 4,75,000, इसके साथ जर्नल एंट्री पास की जाएगी, इतना बायबैक किया जाएगा। तो ये रही पहली कंडीशन और पहला आंसर जो हम बाईबैक के लिए जा सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है, सेम सिचुएशन में अगर कंपनी 50 रुपीज ऑफर प्राइस देना चाहे तो कितना बाईबैक होगा, तो ये भी कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, जिसमें ऑफर प्राइस नहीं था, कंपनी ने कौन कुछ नहीं बताया था कि वो कितना प्राइस दे सकते हैं, उन्होंने बोला कि आप ही हमको बताओ कि हम कितना दे सकते हैं। तो हमने उनको बताया आप 30 रुपीज दे सकते हो, और कितने अमाउंट का बायबैक कर सकते हो, 4,75,000 का बायबैक कर सकते हो। कितने नंबर शेयर्स ले सकते हो, 12,500 दे सकते हो। अभी कंपनी बोल रही है कि ये जो सिचुएशन है इस हिसाब से हम 50 रुपए देना चाहते हैं, तो आप बताइए हम कितना बाईबैक कर सकते हैं। चलो कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम कैलकुलेशन दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा स्टेटमेंट बनाना है। मगर यहाँ पे है ऑफर प्राइस दिया है कितना, 50 रुपीज। तो जब ऑफर प्राइस दिया है और नहीं दिया है, कंडीशन तो वही रहने वाली है। हमें वो सोर्स ऑफ बाईबैक देखना पड़ेगा, हमें वो 25% ऑफ ओन फंड देखना पड़ेगा, हाफ ऑफ दी लोन फंड करना पड़ेगा, क्योंकि 2:1 डेप्ट इक्विटी रेशियो भी मेंटेन करना है। तो लेट्स डू दैट। हम करते हैं पहला काम, यहाँ पे लिखेंगे सोर्स ऑफ बाईबैक। सिमिलर कैलकुलेशन है कि इसलिए मैं डायरेक्टली जा रहा हूं। सोर्स ऑफ बाईबैक में जनरल रिजर्व होगा 6 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 4 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 लाख, और टोटल हमारा है 12 लाख। कंडीशन 1। आप बोलेंगे सर वही था जो पहले था, देखो यहाँ पे ये वाला वही है, यस वही है, वैसे ही रहेगा, कंडीशन नहीं बदलने वाली ना। सोर्स ऑफ बायबैक शुड बी फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हमने वही लिया दूसरे कैलकुलेशन में भी। तो सोर्स ऑफ बायबैक इज फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम लिया। फिर हम क्या करने वाले हैं, हम 25% ऑफ पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करने वाले हैं। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल के लिए हमारा पहला कैलकुलेशन होता है शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, प्लस फ्री रिजर्व। प्लस फ्री रिजर्व क्या होगा यहाँ पे, फ्री रिजर्व है 12 लाख,
फ्री रिजर्व है 12 लाख, तो 12 लाख यहाँ पे लेते हैं, फ्री रिजर्व 12 लाख, टोटल ओन फंड बन गया 19 लाख। तो 19 लाख का 25% हम बाई बैक कर सकते हैं। 19 लाख का 25% आता है 4,75,000। ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ओन फंड आफ्टर बाई बैक, 2:1 रेशियो के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट ओन फंड माइनस हाफ ऑफ द लोन फंड। ओन फंड है 19 लाख माइनस हाफ ऑफ द लोन फंड। सिक्योर्ड लोन है 3,50,000, 7% डिबेंचर्स है 1,50,000। टोटल लोन फंड आता है 5 लाख। 5 लाख का आधा 2,50,000। वो लोन फंड से ओन फंड से माइनस करके बाईबैक हो सकता है 16,50,000। थर्ड कंडीशन। आप बोलेंगे नया कुछ किया ही नहीं, सेम है, क्योंकि कंडीशन नहीं बदलने वाले। देखो यहाँ पे वही किया था, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा मैंने पेज चेंज किया। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन 1 है, अभी मैं पेज चेंज करने वाला हूं अपना दूसरा कैलकुलेशन। तो अभी देखो यहाँ पे जाओगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, हाँ अभी देखो आपको चेंज पता ही नहीं चलेगा, सेम है। देखो खाली ऊपर वाला हेडिंग चेंज हो रहा है, कैलकुलेशन फॉर, ये देखो गिवन नॉट गिवन। और जब मैं दूसरा देखो यहाँ पे, ये दूसरा कैलकुलेशन सिमिलर कैलकुलेशन, यहां तक सेम ही रहेगा, फिर चेंजेस है अभी आगे। यहां पे भी सेम है, 25% ऑफ इक्विटी लिमिट, इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% लिमिट। कितना? 25%। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख का 25%, ये भी सेम। और नंबर ऑफ शेयर्स भी उतना ही, 12,500। देखो मैं आपको बताता हूं, ये वाला इधर भी आपको वही दिखेगा, 25% ऑफ शेयर कैपिटल 1,25,000 और 12,500। तो यहां तक दोनों मेथड में कैलकुलेशन सेम है। तो अपना काम कितना आसान है, हमारा रिवीजन हो गया यहां तक। इससे आगे चेंजेस आते हैं, अभी इससे आगे क्या नया होगा देखते हैं। तो यहां तक है 12,500, यहां पे आ गया। अभी हमारे पास ऑफर प्राइस अवेलेबल है 50 रुपीज। यहाँ पे दिया है देखो क्वेश्चन में, कंपनी वांट्स टू बाई बैक ₹50। तो ये जो 12,500 है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम आप बाई बैक कर सकते हो। तो ये अगर हम बाई बैक करते हैं 50 रुपए के हिसाब से, तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा? बाई बैक अमाउंट वुड बी नंबर ऑफ शेयर्स इंटू ऑफर प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर इज 12,500 इंटू 50 रुपीज, तो अमाउंट होगा 6,25,000। ये हमारे लिए एक एडिशनल अमाउंट आ गई। अभी ये जो चारों अमाउंट है ना, उसमें से कम लेना है। जब ऑफर प्राइस आती है तो आपको एक और कंडीशन ज्यादा मिलेगा। अभी यहाँ पे ये पहले तीन है ना, सोर्स ऑफ बाय बैक, 25% ऑफ ओन फंड एंड मिनिमम लोन फंड जो रखना है, ये तीन कंडीशन। और प्लस ये फोर्थ कंडीशन कि भाई जो मिनिमम मैक्सिमम हम बाय बैक करते हैं विद ऑफर प्राइस, ये इतना आप बाय बैक कर सकते हो। अब ये चारों में से जो कम होगा वो हमारा बाईबैक अमाउंट होगा। क्योंकि कम क्यों? क्योंकि अगर कम लिया तो बाकी सभी कंडीशन हम फुलफिल करते हैं। तो नंबर 5 में हम बोलेंगे टोटल अमाउंट ऑफ बाईबैक इन दिस केस इज लीस्ट ऑफ अबव 4। और जो पहले हुआ था, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, उसमें लिस्ट कितना था? लिस्ट ऑफ अबव 3। ये मल्टीप्लाई करके हमने फोर्थ अमाउंट नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑफर प्राइस पता नहीं था। इस कंडीशन में ऑफर प्राइस मालूम है, इसीलिए हमने उसको अभी के अमाउंट कैलकुलेट किया। और ये चारों में से जो कम है, और कम ये 6,25,000 ज्यादा है, इसीलिए 4,75,000 ही कम अमाउंट है। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ बायबैक आ गया। अभी हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। ये 4,75,000 है ना कि ये नंबर ऑफ शेयर्स। अभी ये नहीं ले सकते क्योंकि अमाउंट इसके हिसाब से 6,25,000 चाहिए, उतना है ही नहीं। तो कम वाला है 4,75,000। तो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? ये जो अमाउंट हमको मिला है, इसको डिवाइड करेंगे ऑफर प्राइस से, तो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ बाय बैक डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस, you will get the amount, number of shares of brought back. So 4,75,000 divided by the offer price 50, answer is 9,500 shares can be brought back. तो 9,500 शेयर्स बाय बैक करेंगे
तो ऑफर प्राइस होगा 50, तो इसमें ऑफर प्राइस में 10 रुपीज इज फेस वैल्यू है और ऊपर के 40 रुपीज है ना, वो प्रीमियम है। इसीलिए अमाउंट ऑफ बाईबैक रिमेन सेम 4,75,000, मगर नंबर ऑफ शेयर्स विल बी चेंज। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके रखते हैं। अलोकेशन इक्विटी शेयर कैपिटल 9,500 इंटू 10 इज 95,000 शेयर कैपिटल बाईबैक होगा, और बाईबैक प्रीमियम होगा 9,500 इंटू 40, क्योंकि 50 रुपीज ऑफर प्राइस है, 10 रुपीज उसमें से फेस वैल्यू है, बाकी बचे हुए 40 रुपीज जो है वो प्रीमियम होगा, और उतना प्रीमियम का अमाउंट हम देने वाले हैं शेयर होल्डर्स को। तो टोटल बाईबैक इज 4,75,000। ये थोड़ा डिफरेंस आता है, तो चेक करते हैं। यहां जो आया कितना नंबर है 9,500, और पहले कंडीशन के हिसाब से 12,500 बाई बैक करेंगे तो 1,25,000 कैपिटल आएगा। और दूसरे कंडीशन के हिसाब से जब आप 50 रुपीज से बाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे, क्योंकि 9,500 ही आप बाई बैक कर सकते हो 10 रुपीज के हिसाब से। 9,500 और ज्यादा वाला जो अमाउंट दे रहे वो है प्रीमियम 3,80,000। यहाँ पे प्रीमियम है ज्यादा, क्योंकि पहले केस में प्रीमियम कम था, 28 रुपीज था, मगर इसीलिए नंबर ऑफ शेयर ज्यादा कर पाए बाई बैक। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट है, डिफिकल्टी है, तो आप बता सकते हैं। यही जो उन्होंने बोला था कि भाई दोनों सिचुएशन के हिसाब से हमें बाईबैक अमाउंट कैलकुलेट करके बताइए, तो हमने कैलकुलेट करके बताया। पहले कंडीशन के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम बाई बैक कर सकते हैं इतना, शेयर कैपिटल इतना और प्रीमियम इतना दे सकते हैं। और दूसरे कंडीशन के हिसाब से हम इतना शेयर कैपिटल बाई बैक कर सकते हैं और इतना प्रीमियम दे सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, डाउट, डिफिकल्टी or feedback, feel free to write in a comment section. Make sure to hit the like button if you understood the concept explained in this video. If you would like to see more such kind of videos, don't forget to subscribe this channel. Make sure to hit the bell icon as well in order to get notification whenever I upload a new video. Share this video with your friends in order to make them benefit out of this as well. Thank you once again.